तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? कल मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का ट्रेंड अपडेट देने के लिए मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल रीजंस की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं हुआ। तो आज मैं आपको 24 अक्टूबर 2025 को निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेंड रहा, कहाँ से सेलिंग आया, कहाँ से सपोर्ट लिया, ये वीडियो के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा चार्ट पर आपको लेकर आया हूँ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम में है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, आप जानते हैं मेरे हर वीडियो में कि मैं 365 डिग्री आपको डेटा एनालाइज करके बताने की कोशिश करता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं एफ आई एस डी आई एस के डाटा के हिसाब से। देखिए, एफ आई एस ने करीबन 621 करोड़ की बाइंग की है, डी आई एस ने 173 करोड़ की बाइंग की है। तो मार्केट गिरा क्यों? सोचिए, आप सोचिए, यही यही लॉजिक है। तो किसने बेचा, यही सवाल पैदा होता है ना। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एफआईआर ने भी बाइंग की है, डीआईएस ने भी बाइंग की है। तो फिर सेलिंग आई क्यों? जो जो सुबह से आप देख रहे थे, जो पैनिक सेलिंग आ रहा था निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तो क्यों, किस वजह से आ रहा था, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, डाटा को 365 डिग्री हम लोग एनालाइज करके अपना प्लान प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अपना व्यू रख के हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ये पैनिक सेलिंग आया क्यों? हालांकि एफ आई एस में भी बाइंग की है, तो किसने सेलिंग की? तो आप देखिए, इसीलिए कहते रहते हैं, आप भी समझ सकते हैं, जो पैनिक में सेलिंग आते रहती है वहाँ पर बड़े लोग खरीदारी करते रहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर बुलिश दिखा है तो ऊपर जाता रहता है, बड़े लोग बेचते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाइयर लेवल पर सेलिंग आ रही है। अब आप खुद जानते हैं, पिछले यहाँ से अक्टूबर 15 से ऑलमोस्ट कंटिन्यू रैली है। देखिए, यहाँ पर 25,100 से ऑलमोस्ट 26,105 तक। तो आप सोचिए कितनी बड़ी रैली है। ये रैली में सब रिटेलर को लाया ऊपर लेवल से। आप सोच रहे हैं, देखिए किस तरह से काम होता रहता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग हर डेटा समझदारी से पढ़कर, समझकर अपना व्यू रखना, व्यू बनाना चाहिए। मेरा यही मकसद है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए, मैं कोई अपना मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा। मेरा यही कोशिश है, हम जैसे रिटेलर्स लोग किस तरह से अपना सेटअप बनाकर, किस तरह से डाटा स्टडी करके, किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के हम लोग काम कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है आपको बताने की। तो मैं ये बता रहा था, फिर से रिपीट करता हूँ, जो पैनिक सेलिंग करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फियर ग्रिड। फियर में वो लोग नीचे लेवल पर बाइंग करते हैं, ग्रिड में वो लोग ऊपर से सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंगली समझकर अपना एंट्री एग्जिट बनाकर रखने की, अगर डेटा स्टडी करेंगे तो मदद हो सकती है। तो सीधा चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। तो डे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट जो 26,000 पर कॉल रेटिंग थी 2.09 करोड़ की, कल अलग ही था। आज 2.09 करोड़ की जो कॉल रेटिंग थी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था।
उसके नीचे 25,900 पर 1 करोड़ करीबन 20 लाख की कॉल रेटिंग थी, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और 25,800 पर 95 लाख की कॉल रेटिंग थी, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो नीचे की ओर देखिए, ऑलमोस्ट 25,500 पर 1.45 करोड़ की पुट रेटिंग थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मार्केट वहां तक आया नहीं। देखिए ऑलमोस्ट कहाँ से 25,700, देखिए 25,700 करीब ऑलमोस्ट वहां पर आकर रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पर 25,700 पर 1.07 करोड़ की पुट रेटिंग थी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर ये टूट गया होता तो उसके नीचे के लेवल्स क्यों थे, तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था इस माह के अंत तक 25,500 पर पुट रेटिंग 1.45 करोड़ की थी। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी माना जाता है, क्योंकि वाई डेटा के हिसाब से, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से हम देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि पुट पर 1.45 करोड़ की यहाँ पर पुट रेटिंग है। ठीक है ना, तो उसके नीचे सीधा 25,000 पर 1.24 करोड़ की पुट रेटिंग है। तो यहाँ तक तो आने की संभावना नहीं लग रही, मेरा भी वो। फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। सैटरडे संडे को, मंडे को मार्केट खुलेगा, तो डेटा के हिसाब से हम लोगों को फिर वक्त 25,500 पर 1.45 करोड़ की पुट रेटिंग है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करेगा। और 25,700 पर 1.07 करोड़ की पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे देखिए 83 लैक्स की पुट रेटिंग है। ठीक है ना, पुट पर ये इस तरह से ये निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में आपको मैं लेवल्स बताया। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखिए, जो 17 अक्टूबर 2025 को जो गैप अप से खुला था मार्केट, तो गैप ऑलमोस्ट फिल होगा ऐसा लग रहा है। देखिए ऑलमोस्ट फिल होगा, जो गैप अप से खुला था मार्केट जिस दिन कुछ वो टैरिफ की न्यूज आई थी, पॉजिटिव न्यूज, उस हिसाब से जो गैप अप खुला था, आप देख सकते हैं कितनी रैली हुई थी, तो ऑलमोस्ट वो गैप फिल हो गया। आप इस चार्ट को यहाँ पर देखिए, जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो गया। ठीक है ना, अब हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर किस तरह कॉल रेटिंग है आपको मैं ये बताया, तो ये हायर टाइम फ्रेम में है। ठीक है ना, अब सीधा चलते हैं फ्रेंड्स लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह से निफ्टी में आज ट्रेंड रहा, तो सीधा 5 मिनट का चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो पिवट पॉइंट है उसके करीबी खुला, और जो फर्स्ट कैंडल जो देखिए, जैसा ही खुला गैप अप, मतलब गैप अप में खुलने के साथ ही सेलिंग आई। ठीक है ना, मैं आपको यूजुअली आपको मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, जब पहला कैंडल बहुत बड़ा यानी खुलता है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है ना, गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो यूजुअली क्या करना चाहिए, उसका 50% मार्क कर लेना चाहिए। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं ऐसा बना के काम करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर उसका लेवल तोड़ा तो तब की बात अलग है। अगर देखिए वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से क्लोज की, तो यहाँ पर ही एक ग्रीन कैंडल खुला, सीधा एग्जैक्टली देखिए वहीं को रीटेस्ट किया, तो उसको तोड़ने के जैसा फेक ब्रेकआउट के जैसा बताया, सीधा वहां से देखिए वहीं पर कंसल्टेशन करके जैसा सेलिंग आई आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी मैं बना के काम करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप आप देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई। मैं दूसरी स्ट्रेटेजी भी आपको बताते रहता हूँ। एक रेंज पकड़ना जरूरी है, कोई एक रेंज मैं आपको बताते रहता हूँ। देखिए यूजुअली मैं 3 कैंडल्स का 5 मिनट में हाई लो का एवरेज लेके मैं उसको क्या करता रहता हूँ फ्रेंड्स, एक्सटेंशन लेके उसका आगे का टारगेट लेने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। देखिए यूजुअली यहाँ पर देखिए ये कितने बार आपको मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, वहीं पर जाके रिवर्सल ली। ठीक है ना,
तो इसका 50% पे मैं करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए किस तरह से काम करता है, आप एग्जैक्टली देखिए। ठीक है, देखिए वहीं पर क्लोजिंग आ, तो इस तरह स्ट्रैटेजी बना के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर 26,000 का जैसा यूजुअली डे चार्ट में आपको बता रहा था, कॉल पर 2.09 करोड़ की कॉल रेटिंग थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जैसा ही मार्केट खुला देखिए 25,900 पर 1.21 करोड़ की कॉल रेटिंग थी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। उसके ऊपर 25,950 पर 64 लाख की कॉल रेटिंग थी, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जैसा ही पिवट पॉइंट के नीचे मतलब वहां पर गैप अप खुला तो नीचे सेलिंग आई, तो उसके बाद पिवट पॉइंट के नीचे ही रहा, सपोर्ट वन पर ऑलमोस्ट टाइम बिताया। उसके बाद करीबन 1:15 पर देखिए कितना शार्प फॉल है, सपोर्ट वन तोड़कर सपोर्ट थ्री के करीब थोड़ा पुल बैक आया, वहां पर जाकर निफ्टी ने करीबन 96 पॉइंट की अ, नीचे जाकर क्लोजिंग दी, 25,790 पर या 95 पर जाकर क्लोजिंग दी। तो इस तरह निफ्टी में आज मूवमेंट रहा। ठीक है, तो कल का क्या लेवल उठा सकते हैं, कल कहाँ पर रेजिस्टेंस है सपोर्ट है आपको मैं ये बताया। ठीक है, तो फिलहाल तब ग्लोबल मार्केट को हम देखेंगे, डॉ जोन्स में बहुत तगड़ी रैली है मैं आपको बताऊं। तो सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ठीक है, बैंक निफ्टी पर देखिए उसी तरह ऑलमोस्ट ये लोअर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं। अगर मैं डे चार्ट पे चलूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मैं कल वीडियो तो नहीं बनाया, जो परसों बताया था मैं 58,500 पर ऑलमोस्ट करीबन 16 लाख की कॉल रेटिंग थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसके ऊपर 59,000 पर 16 लाख की कॉल रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 58,000 पर भी 16 लाख की कॉल रेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, तो नीचे की ओर देखिए 57,500 पर करीबन 9 लाख की पुट रेटिंग है, और उसके नीचे 57,000 पर 15 लाख की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है। ठीक है ना, तो ये डे चार्ट में आपको मैं बताने की कोशिश की। तो सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अब देखिए जैसा जैसा ये पिवट पॉइंट के करीब, ये भी गैप अप में खुला, पिवट पॉइंट के करीब कैंडल बनाया 5 मिनट का देखिए। ठीक है ना, इसको भी देखिए, ये पहला वाला कैंडल है, इसको मैं आपको क्या बताया, इसका 50% देखिए, ये पहला वाला कैंडल का 50% एग्जैक्टली वहीं पर रीटेस्ट करके सेलिंग आया। देखिए ये सब स्ट्रेटेजी हम लोगों को पता रहना चाहिए, हर एक मोमेंट पर हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्यों ऊपर ऐसा है, क्यों रीटेस्ट, ये सब हमको थोड़ा बहुत जानकारी अगर रहेगी, हम लोग ट्रैप होने से बच सकते हैं। देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंड पहचानने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ऑलमोस्ट जो पेयर पॉइंट के करीब खुल के फेक ऊपर जाने की कोशिश की, कंसल्टेट किया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट वन पर कंसल्टेशन करने की कोशिश की, जो शार्प सेलिंग आई देखिए ऑलमोस्ट 12:25 से देखिए कितना शार्प आ गया। ठीक है ना, तो सपोर्ट टू जैसा ही फेक, इसको फेक ब्रेकडाउन की तरह काम किया, फिर यहाँ से पुल बैक आया, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर को फंसाने के लिए ऐसा काम होता है। आप यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट देखिए कितना यहाँ पर फेक नीचे आया, उतना ही यहाँ पर ठीक है एग्जैक्टली उतना ही रहता है, इतना ही फ्रेंड्स देखिए ये ऊपर फेक कितना किया ऊपर, इस तरह से काम होता रहता है। ठीक है ना, आप गौर से देखिए उतना ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब जो फेक ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, उतना ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फेक पिवट पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की वो, हाँ सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की वो, सपोर्ट वन को ऊपर पुल बैक लाने की कोशिश की वो, सब एक ही लेवल के, ये इस तरह से काम होता रहता है। तो बैंक निफ्टी लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह से काम किया, ट्रेंड रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस
कि किस तरह से लिया, मैं ये इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की। बाकी आप सब डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से मैं आपको डाटा बताया। या लोअर टाइम फ्रेम में भी 58,500 पर 16 लाख की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 58,000 पर करीबन 16 लाख की कॉल रेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। अब ऊपर के लेवल बता रहा हूँ। तो बचे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग लेवल्स देखेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट 58 तो पर ही 7 लाख का फुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो देखिए जो भी है, देखिए यहाँ पर करीबन 57,500 पर 9 लाख की फुट रेटिंग थी, वहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। ठीक है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। और यहाँ पर अगर डेटा देखेंगे, वाया डेटा हम चेक करेंगे। तो टाइम के हिसाब से लास्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से लास्ट 10 मिनट का देखेंगे। तो इस तरह से डेटा बन रहा था। हम लोग कहाँ यहाँ पर है, 25,700, यहाँ पर 25,795 के लेवल पर है। देखिए यहाँ पर ये जो कॉल एडिशन जो ऊपर का गैप है, यहाँ पर एडिशन होगा, ऐसा इस तरह से माना जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर के लेवल्स पर देखिए 26,000 पर फिर एडिशन हुआ है, 25,900 पर भी एडिशन हुआ है। इस तरह से नीचे के लेवल पर देखिए फुट पर 25,700 पर स्ट्रॉन्ग फुट राइटिंग हुई है। ठीक है ना। तो ये सपोर्ट माना जाएगा। उसके नीचे 25,500 पर मैं ऑलरेडी इस ये डेटा आपको इसमें बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो जस्ट आपको व्यू बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बस। जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स थे वो भी आपको बताऊंगा। मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या रहते हैं। देखिए क्योंकि हम लोगों को पता चले, इस ये डेटा के हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट देखिए आज आईसीआईसीआई में कल ये नीचे खींचने में इसका सहयोग था, आज ऊपर ले जाने में इसका सहयोग है। तो ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक ने करीबन 100 पॉइंट नीचे खींचने की, बैंक निफ्टी में इसका सहयोग था। एक्सिस बैंक का भी इसमें सहयोग था। तो इस तरह एसबीआई बैंक का 55 पॉइंट का नीचे लाने के लिए इसका सहयोग था बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट सभी नीचे खींच कर लाए, सिवाय आईसीआईसीआई बैंक के 22 पॉइंट ऊपर लाने में इसका सहयोग था। ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही बस फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताया वो सिर्फ मेरा व्यू है, लर्निंग पर्पज है, एजुकेशनल पर्पज है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको जो भी मैं बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को मोटिवेशन दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।